Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's session we are going to discuss the important RBI circulars and notifications. So as you all know कि JIB November 2025 के लिए जो registration है वो ongoing है. It will go on till 30th of August. तो आप जल्दी से जल्दी register करिए और अपनी preparation को एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन कर लिए. अब अलाइन करने के लिए क्या चाहिए? हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए. वो कहाँ से मिलेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे, आप एक फाइल डाउनलोड कर पाएंगे. मल्टीपल फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं जेआईबी के चारों सब्जेक्ट्स की उनकी लिस्ट भी मिलेगी, प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मई 23 से लेके मई 25 तक के, वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे. ओके चलिए अब हम इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस की बात करते हैं. सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आरबीआई सर्कुलर्स से रिलेटेड काम है. काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे कि आपको एग्जैक्टली दिख रहा है कि आरबीआई की सर्कुलर को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आपकी मैकमिलन की बुक में ऐड कर दिया गया है. लेकिन मैकमिलन की बुक का पब्लिकेशन बहुत पहले हुआ है, कोई अपडेट्स नहीं हुए हैं उस बुक के अंदर. लेकिन आपके जो सर्कुलर्स हैं वो आरबीआई टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है और वो सर्कुलर में आपको नज़र भी आ जाता है कि ये अपडेट हो चुका है या अपडेट हो रहा है. ठीक है चलिए, तो अभी जो सर्कुलर्स हैं उनके बारे में बात करना है. ऐसा नहीं कि इन सर्कुलर्स को पढ़ना ही पढ़ना है. अगर आप बुक से ऑलरेडी कंटेंट पढ़ चुके हैं, आप इन सर्कुलर्स को सिर्फ अपडेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे अब आपकी जो बुक है उसे आए हुए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है. अब अगर आप किसी सर्कुलर में जाते हैं ना, तो उस सर्कुलर में ऐसे कलर कोडिंग में आपको अपडेट्स नज़र आ जाते हैं. तो नवंबर में जो पेपर होना है आपको 30th जून तक के अपडेट्स करने हैं. तो यहाँ तक के आपको मान लीजिए 30th जून तक के अपडेट्स करने हैं. तो आपकी बुक जो है 2023 से लेके 2025 तक की जो अपडेट्स है वो आपकी बुक में नहीं है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो. तो आपको सर्कुलर्स को भी तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि पूरा पूरा सर्कुलर अगर आप पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं है. अगर आप ऑलरेडी बुक पढ़ चुके तो पूरा सर्कुलर मत पढ़िए. यहाँ से आप अपडेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आपने बुक से नहीं पढ़ा तो आप सर्कुलर से पढ़ लो फॉर द लेटेस्ट डेटा. ठीक है, तो सबसे पहला जो सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, मास्टर सर्कुलर ऑन कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स. इसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स दिखेंगे. कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड, बीएसबीडी अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस, टर्म डिपॉजिट, एटीएम रिलेटेड कंप्लेंट्स कैसे करनी है, माइनर के अकाउंट्स को लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि माइनर को लेके भी नए प्रोविजंस आए हैं. वो सारे आपको मास्टर सर्कुलर्स में मिल जाएंगे. तो पहला तो ये हो गया. दूसरा है केवाईसी वाला, मास्टर डायरेक्शंस जो है केवाईसी वाली, वो आपको आप देख सकते हो सर्कुलर. अभी सर्कुलर का लिंक भी आपको इसी जो पीपीटी जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये आपको सेम पीपीटी का पीडीएफ वर्जन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. वहां से आप ये डाउनलोड कर लोगे. तो मैंने एंड में आपको दिखा भी दूंगी कि सबके लिंक्स भी हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, बेनिफिशियल ओनर, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं. और कब क्या अपडेट हुआ ये भी आपको सर्कुलर में मिल जाएगा. उसके बाद मास्टर सर्कुलर ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर, जॉइंट अकाउंट्स, उनको लेके भी सारे प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन है. तो डिपॉजिट अकाउंट्स, फोटोग्राफ्स, एड्रेस, एनआरई, एनआरओ, ये सब कुछ आपको इस सर्कुलर में मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद बीएसबीडीए अकाउंट्स को लेके एफएक्यूज दे रखे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि ये कौन ओपन कर सकता है, कितने ओपन हो सकते हैं, क्या आप और सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो. जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो क्वेरी रिस्पॉन्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. उसके बाद एलआरएस बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. आउटवर्ड रेमिटेंसेज में एलआरएस आता है. एलआरएस के रिगार्डिंग जो बुक में है वही एज इट इज़ वो सर्कुलर से उठाया गया है, लेकिन सर्कुलर में कोई अपडेट होगा तो वो आपको दिख जाएगा. तो आप सिर्फ अपडेट्स के पर्पज से भी सर्कुलर को देख सकते हैं. तो ये पूरी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपका सर्कुलर में दिया हुआ है. उसके बाद आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम. अब स्कीम बुक में अच्छे से दे रखी है, लेकिन अगर आपको बुक की बजाय सर्कुलर से पढ़ना है या अपडेट्स देखने हैं तो आप यहाँ से आरबीआई की वेबसाइट से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो बुक में चैप्टर है वो तो पूरा रिडंडेंट हो चुका है, बेकार हो चुका है, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेके 2025 में नई मास्टर डायरेक्शंस आ चुकी हैं. ठीक है, तो वो भी आपको आरबीआई की
वेबसाइट पे नज़र आएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिगार्डिंग जो भी नए डायरेक्शंस है नया वाला करना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सारे प्रोविजंस नए वाले करने हैं। तो अगर आपके पास मैकमिलन की बुक है तो पीएसएल वाला पूरा जो चैप्टर है वो एज इट इज़ आपको इस सर्कुलर में मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा एनपीए वाला चैप्टर है, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, एनपीए, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, हाउसिंग लोन टू स्टाफ को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, आरबीआई को क्या रिपोर्ट करना है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका सी मॉड्यूल के अंदर, वो भी आपका अपडेटेड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आरबीआई की वेबसाइट पे। ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उसका इवन न्यूमेरिकल तक आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड लेटेस्ट जो भी है वो आपको यहाँ पे सर्कुलर में मिल जाएगा। एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हुआ है, तो ये वैसे आपको ये स्क्रीनशॉट में भी नजर आ रहा है कि एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हुआ है। उसको लेके भी ये देखो अपडेट कब हुआ है, जुलाई 29 2025 को लेटेस्ट इस एफएक्यू में कुछ चेंज किया गया था, तो आप देख पाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सर्कुलर से कवर कर सकते हैं। सर्कुलर्स की पूरी लिस्ट है, लिंक्स हैं इनके, मैंने आपको दे दिए हैं। तो इवन अगर आपको सारे सर्कुलर से मतलब नहीं है, कोई कोई आपको लगता है स्पेशली प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग वाला जो कि 7 नंबर पे है, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाला लिंक है, इस पे जाके आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एटलीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और एमएसएमई वाला टॉपिक तो आप जरूर से करें, और केवाईसी वाला टॉपिक, क्योंकि केवाईसी में तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। तो आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो सर्कुलर्स हैं, क्योंकि कई बार हम पुराना डाटा ही मार्क करके आ जाते हैं और एक्चुअली जब आपका पेपर होता है तब आपको फिर आंसर गलत कर देते हैं, क्योंकि आप तो पुराना वाला कर रहे हो, नए वाले के आप अवेयर नहीं हो। तो एटलीस्ट टू बी अवेयर यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज आर वे सर्कुलर्स ऑल्सो। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड अब अगर आप चाहते हो कि मुझे खुद से नहीं पढ़ाई हो रही है, दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जेआईबी कोर्सेज का लिंक मिलेगा आपको, एडिटर वेबसाइट का लिंक मिलेगा। तो इन कोर्सेज में ना दो टाइप के कोर्सेज आपको इस टाइम पे नजर आएंगे। अगर आप कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉम्बो के अंडर आपको मास्टर कोर्स नजर आएगा, चारों सब्जेक्ट्स का कंबाइंड यहाँ पे मास्टर कोर्स है। और इसमें आपको डिटेल्ड रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो 8 मंथ और 12 महीने की वैलिडिटी है। अगर आप सिर्फ किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इश्यूज है तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी आप ले सकते हो, प्लस लाइव क्रैश कोर्स बैच 5, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि देखो मास्टर कोर्स बहुत डिटेल्ड है, लेकिन अगर आप एक क्विक सोल्यूशन चाहते हो तो टोटल 60 क्लासेस होती हैं, 15 क्लासेस होंगी हर सब्जेक्ट की। तो वो क्लासेस लाइव देख लो, नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड देख लो, नोट्स यहाँ पे भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो उससे क्या है, आपको कुछ और परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप ये जो सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।